अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बानो का, जहाँ मैं सबका वेलकम करती हूँ। ये है जी रमज़ान का डे 2 और ये सहरी का टाइम है। सुबह के 4 बज चुके थे और सहरी बनाने के लिए उठ गई थी। सालन के नीचे भी आग जला दी थी। बर्तन वगैरह शाम के अफ्तारी के सारे धो के तो रख दिए थे, फिर समेट लिए थे सुबह उठ के ना। और आज बच्चों ने भी रोज़ा रखना था। बच्चे कह रहे थे मम्मा आज हमने रोज़ा रखना है, तो तरावियाँ वगैरह पढ़ के रात को लेट गए थे। तो फिर ये सुबह का टाइम था और मैंने कहा पहले बना लेती हूँ सहरी, उसके बाद ही बच्चों को उठाती हूँ। तो जल्दी जल्दी बनाए जी पराठे और बच्चों को फिर उठाने चली गई। बच्चे सो रहे थे बहुत गहरी नींद, पर उनको शौक़ इतना ज़्यादा था तो माशाल्लाह उठ गए ना। फिर मुझे बस एक दो बार ही उनको बुलाना पड़ा। उठ जाए बच्चों। तो अब्दुराफिर जी वैन, उठा रही हूँ मैं सुबह के टाइम उन्हें। अब्दुराफिर वैन बच्चे जी उठ उठ गए जाए। थे और उसके बाद फिर मैंने जो बाकी का काम कंप्लीट करने वाला था, चाय बनाई और योगर्ट उठ जाए वगैरह बेटा। इनके लिए डाल के रख लिया था। अब्दुराफिर फिर बच्चे उठे, माशाल्लाह से सहरी कर ली थी दोनों ने। उठे, नाश्ता पर कर ले। पानी पीने में बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, पर पिला दिया था पानी। बस फिर सहरी कंप्लीट करने के बाद फजर की नमाज़ का टाइम हो चुका था, तो फिर वज़ू करके अब्दुराफे और उनके बाबा मस्जिद में चले गए नमाज़ पढ़ने और मैं और रुबैन फ़ातिमा खड़े हो गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ी और दुआ मांगी सबके लिए, अल्लाह ताला सबकी नेक और जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। जो भी परेशानियां हैं अल्लाह ताला सबकी दूर करे, आमीन। और फिर ये दोपहर का टाइम होने वाला था, तो फिर ये टोपियाँ एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी ना सारे घर पे। मैंने कहा मस्जिद में नमाज़ी पढ़ने आते हैं, तो फिर ये अब्दुराफी के हाथ मैंने सारी टोपियाँ भिजवा दी। सलाम कर। और ये दोपहर का टाइम है जी, मेरा भतीजा भी आया था जुम्मे के दिन। अब्दुराफी के साथ ही जाते हैं ये नमाज़ पढ़ने। तो माशाल्लाह जी दोनों नमाज़ पढ़ने चले गए। तो भाई को कह रहा था कि भाई आप भी सलाम करके जाएँ, आप सलाम करना भूल गए। उसके बाद रुबैन फ़ातिमा ने भी शावर ले लिया था और अपने आप को नीट क्लीन खुद ही करी थी। इनकी मैंने अब आदत बना दी है, रूटीन बना दी है कि किस तरह इन्होंने स्कूल से आके अपना यूनिफॉर्म किस तरह समेटना है और अपने कपड़े कैसे पहनने हैं और क्या ना अपने आप को कैसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। तो इस तरह बच्चे खुद ही कर लेते हैं। इनकी डे केयर रूटीन भी मैं शेयर करूँगी। ये डिओडोरेंट लाजमी मैं बच्चों को लगाती हूँ और लगाना भी चाहिए, इससे बच्चों की स्मेल वगैरह सही आती है। फिर ये शाम का टाइम हो गया था और फिर शाम को बनाए मैंने पकौड़े और क्या ना चाट तो कल की पड़ी थी काफ़ी ज़्यादा। बच्चे इतना ज़्यादा खाते नहीं है तो पड़ा ही रह जाता है। तो फिर सहरी में तो वैसे नाश्ता करने के बाद सहरी करने के बाद कुछ दिल ही नहीं करता, तो बस वो कल की चाट पड़ी थी। उसके बाद फिर मैंने 7 पकौड़े बना लिए थे, पालक के और प्याज के और आलू के। आलू मैंने चिप्स की तरह बारीक बारीक काट के डाल लिए थे और उसमें डाला था मैंने नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाल के और 1 कप बेसन डाल के इसको रख दिया था बैटर को। मैंने मिक्स नहीं किया था बैटर को, मैंने कहा था बैटर को तब मैं मिक्स करूँगी जब पकौड़े बनाऊँ, तो इससे बड़े ही क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। लाजमी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद ये है मगरिब के बाद का टाइम। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद सारा किचन समेट लिया था और उसके बाद मैंने अपने आप को स्वीट ट्रीट दी क्योंकि क्रेविंग हो रही थी मीठा खाने की। तो स्ट्रॉबेरी पड़ी थी, उसके ऊपर न्यूटेला लगा के बस एक स्वीट ट्रीट ले ली खुद के लिए और बहुत ही मज़े की लग रही थी। पर शुगर पेशेंट होते इसलिए थोड़ा ध्यान से रख के खाना पड़ता है। तो बस जी खा लिया, बहुत ही मज़े का लगा। उसके बाद जी अम्मी के घर जाना था, तो ये देखिए कि पूरा किचन समेट लिया, नीट एंड क्लीन कर लिया। अब कोई भी काम नहीं बचा था। तो ईशा में भी टाइम था अभी, तो सोचा कि पहले अम्मी से मिल कर आ जाते हैं। तो फिर जी अम्मी से मिलने चले गए थे, रात को 11 बज गए थे। फिर बच्चों ने आके ईशा की नमाज़ पढ़ी और क्या ना तरावियाँ भी साथ पढ़ ली थी। माशाल्लाह से कह रहे थे कि नेक्स्ट डे मम्मा फिर रोज़ा रखना है। आज रोज़ा रख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो माशाल्लाह जी अल्लाह ताला नेक हिदायत दे बच्चों को और 5 वक्त का नमाजी बनाए। माँ बाप के दिल को बड़ी ही ठंड पड़ती है बच्चों को नेक अमाल करते हुए देखते हुए। अल्लाह ताला सबके बच्चों को औलाद को माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, फिर दोबारा से अल्लाह अकबर करके दुआ करनी पड़नी है। फिर हाँ जी, शाबाश। ये जी अब्दुर्रफ़ी मुझसे वतर पढ़ने का तरीका पूछ रहे थे कि वो किस तरह पढ़े जाते हैं। ये हो गया जी। फिर नेक्स्ट डे आज भी माशाल्लाह से क्या बच्चों बना को रहे रोज़ा था अब्दुराफे? और ये इन्होंने कोई यूट्यूब पे वीडियो कौन देखी सा फैन थी। बना रहे हैं? बस ये यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं, जो भी दिखाओ इनको हमें भी। इंटरेस्टिंग वीडियो लगती है उस तरह की बनाना शुरू कर देते हैं या फिर वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई इन्होंने फ़ैन की वीडियो देखी थी और बना रहे थे, कह रहे थे मम्मा हम आपको दिखाते हैं बना के कि किस तरह बनता है फ़ैन। तो बस जी बना रहे थे। फिर ये फ़ैन देख रही थी, मैं भी बैठ कर और इन्जॉय कर रही थी। बच्चों का माइंड अगर पॉजिटिव वे में चलाए तो बहुत बच्चे आगे जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है बच्चों को यूट्यूब देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं तो कोई अलग चीज़ें ही देखें या फिर क्या ना गंदे गंदे चीज़ें ही देखें। तो बच्चों को अगर क्रिएटिव तरफ लगाते हैं तो बच्चे क्रिएटिव ही रहते हैं फिर माशाल्लाह से। तो ये जी अब्दुर्रफ़ी ने पहले रुबैन फ़ातिमा को बना के दिया था और अब खुद बना रहे थे अपने लिए फ़ैन। और ये रुबैन फ़ातिमा भी लेकर आए फ़ैन अपना दिखाने के लिए। चलो उड़ा के दिखाओ। आपने भी बनाया?
बस फ़ैन बना के इन्होंने फिर फ़ैन ऑन किया और उसके बाद खेलना शुरू कर दिया माशाल्लाह। फिर काफ़ी टाइम इनका इसी तरह गुजर गया। बचपन की क्या चीज़ होती है और यहाँ देखें बच्चे छोटी छोटी अचीवमेंट पे कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमने पता नहीं क्या अचीव कर लिया और इस बात में भी उन्हें इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही होती है। फिर बस जब बड़े हो जाते हैं तो घर की टेंशन और बस बाहर की इतनी टेंशन होती हैं कि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा होता। बस यही होता है एंजॉय करने का टाइम बच्चों का। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को और सबके बच्चों को हमेशा इसी तरह खुश रखे और कोई भी उनके करीब कोई मुश्किल ना आए, आमीन। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे कुछ करना चाहें तो उनको कभी डिस्करेज मत करें। भले वो एक दफ़ा गलत करें, 2 दफ़ा गलत करें या 10 दफ़ा गलत करें, कभी तो वो काम ठीक करेंगे ही। तो इसी तरह बच्चों को मिलता है कॉन्फिडेंस कुछ भी करने के लिए। अगर घर में उन्हें रोक टोक करेंगे, हर बात में मना करेंगे तो फिर बाहर बच्चा सबके सामने इतना कॉन्फिडेंस होके कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना कोई बात कर पाएगा और ना ही कोई एक्टिविटी कर पाएगा। तो घर से बच्चों को कॉन्फिडेंस मिलता है, तो ये कॉन्फिडेंस आप अपने बच्चों को लाजमी दें। तो बस जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह की वीडियोज़ आप मज़ीद देखना चाहते हैं या फिर किस तरह का कंटेंट आप देखना चाह रहे हैं, किस तरह की कंटेंट पे वीडियो बनाऊं मैं। अगर आप कुकिंग के हवाले से वीडियोस चाह रहे हैं तो वो भी मुझे बताएं कि कौन सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूं, तो ये भी कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी, ये बार बार बोल रही हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।